लिखवा रखे थे। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन अलग से और डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन अलग से। ये जाता है एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाता है ln x और ये हो जाता है कांस्टेंट। खत्म क्वेश्चन। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? ये बोलो समझ में आया? ये इजी था एकदम। आई गई सर, इसमें बंद करके फिर उधर आ जाऊंगा। ठीक ठीक, उधर आ जाऊंगा फिर। ठीक, और बोलो कोई डाउट? और कोई डाउट हो तो, और कोई डाउट हो तो, और कोई डाउट आया हो तो बताओ। टीपीपी में और कोई डाउट हो तो। 8 क्वेश्चन क्या था? 8 क्वेश्चन क्या था सेंड करना? क्या था 8 क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन बताओ पहले क्या था? सेंड क्वेश्चन नंबर 8 टू मी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं हुआ आपसे? है नमन कुमार है कौन ये? हु इज द इंटेलिजेंट बॉय? आप वो नमन कुमार? चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया? एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स की पावर -2 डी एक्स। ये कितना हो गया? एक्स की पावर 3/3। ये कितना हो गया? एक्स की पावर -1/-1 प्लस सी। कितना हो गया? एक्स की पावर 3/3 -1/x प्लस सी। बोलो अब ठीक है? यस, अब समझ में आ गया? बेटा कैमरा ऑन कर लीजिए अपना, ठीक है? बार बार बोलना अच्छा भी नहीं लगता। क्यों एनर्जी वेस्ट कराते हो? है वही एनर्जी मैं पढ़ाने में लगाऊंगा, अच्छा पढ़ाने में लगाऊंगा, ठीक है? ज्यादा क्वेश्चंस कराने में लगाऊंगा। क्लियर है? अब ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है? और कोई डाउट बचा हो तो वही बता दो। और कोई डाउट हो तो बता दो। और कोई डाउट बचा हो तो बता दो, फिर मैं आगे वेक्टर्स पढ़ाना शुरू करूंगा। नहीं तो कोई डाउट नहीं बचा? पक्का? आगे पढ़ाऊं? आगे पढ़ाऊं? डीपीपी दोनों डिस्कस हो गई। मैंने डिफरेंशिएशन की डीपीपी दी, इंटीग्रेशन की डीपीपी दे दी आपको, ठीक है ना? 10 क्वेश्चन की, ठीक है? आगे पढ़ाऊं? चलो, कैमरा ऑन कर लीजिए। हिमांशु, आर्य प्रताप, आप लोग समझो, समझते क्यों नहीं हो बात को बेटा? शौर्या, कभी क्लास में इतना बोलना पड़ता है, +2 वाले एनडीए वाले 1 मिनट में कैमरा ऑन कर लेते हैं। सारों को कैमरा ऑन ही रहता है। इतने मजे से पढ़ते हैं, पता है? +2 वाले तुम्हारे सीनियर्स, उनका तो मैं म्यूट भी ऑफ कर देता हूँ। वो मेरे से बात करते हैं फिर मस्ती से पढ़ते हैं। आप लोग बात ही नहीं मानते बिल्कुल भी। आपको मैं कितनी बार कहता हूँ कैमरा ऑन करो, आप लोग कैमरा भी नहीं ऑन करते। हम्म थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा, फिर बच्चों के कैमरे ऑफ हो जाएंगे। गलत बात है ना? एक बार बोल दिया तो 3-4 बच्चे हैं जो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं इसको। एक एक गोल्डी लड़का है, ये स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, ये डेली कैमरा ऑन रखता है अपना, चाहे कुछ हो जाए। 3-4 बच्चे और हैं तो उनके नाम नहीं दिखते। इसका नाम थोड़ा हटके है, इसलिए इसका नाम देख लिया मैंने, ठीक है? एनडी ऑफिसर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने सीनियर की बात सुन के चलना, समझे? पत्थर की लकीर हो जाती है एनडी ऑफिसर्स के लिए अपने सीनियर की बात।
ये ऑफिसर क्वालिटी है। ठीक है, आपको एक बार की जगह 50 बार बोलना पड़ता है भाई कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, तब जाके आप करते हो, गलत बात है। चलो मैं फिर चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, वेक्टर्स। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो कुछ क्वांटिटी स्केलर होती हैं, पता है सबको। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है, जिनके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं। अच्छा म्यूट ऑफ कर दूं सबका, मेरे साथ बात करते हुए पढ़ोगे, बोलो। लेकिन फालतू बात नहीं करनी और किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस में जाके बैठोगे, ठीक है। किसी के घर से आवाज भी नहीं आनी चाहिए। मैं म्यूट ऑफ कर रहा हूँ फिर, ठीक है ना। फिर म्यूट ऑफ करके मस्ती से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपकी बात मैं सुन भी सकूं और ढंग से पढ़ेंगे बिल्कुल। अगर मेरे को थोड़ा सा भी लगेगा ना कि आप लोग ढंग से नहीं पढ़ रहे, फिर मैं दोबारा म्यूट ऑफ कर दूंगा। चलो बोलो, आ रही है आवाज? यस सर। अब ये हुई ना बात। चलो तो क्या शुरू करने जा रहे हैं हम, वेक्टर्स शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर। वेक्टर्स के अंदर सबसे पहले मैं बताऊंगा स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है। हाँ जी बताओ, स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? कैसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होती है। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। कोई दिक्कत? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहे हो सर। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या होता है, खाली मैग्नीट्यूड, उसको क्या बोलते हैं? स्केलर। उसको क्या बोलते हैं? स्केलर। चलो अच्छी बात है, इतना तो पता है। वेक्टर क्वांटिटी along with direction, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। कैसी डायरेक्शन होती है? फिक्स डायरेक्शन। भैया इधर जा रहा है तो इधर ही जा रहा है, अरे ठीक है। डायरेक्शन के बारे में हम सर्टेन होते हैं कि हाँ भाई नॉर्थ ईस्ट है या 37 डिग्री है वेस्ट से, हम सर्टेन होते हैं, फिक्स होती है। अरे बोलो sir. यस सर। यस सर। ओके गुड, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड क्या चीज है सर? ये मैग्नीट्यूड क्या चीज है? जैसे मान लो मैंने बोला कि मैंने फोर्स लगाया, ये ब्लॉक है, ये ग्राउंड पे पड़ा है। कहाँ पड़ा है ये? ग्राउंड पे। मैंने फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। आपको बोला जाए 2 न्यूटन का फोर्स लगाओ, आपको बोला जाए इस ब्लॉक पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो आप क्या कहोगे? आगे क्या करोगे? आप कहोगे कहाँ लगाना है, आप कहोगे ना कहाँ लगाना है। अरे बोलो, यहाँ लगाया। और ये 2 न्यूटन क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। अरे बोलो, यस क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। यहाँ लगाया तो ये डायरेक्शन हो गई, ऐसे लगाया एंगल पे तो ये डायरेक्शन हो गई। अरे बोलो, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। पक्की बात है कि 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो दो क्या है उसमें? मैग्नीट्यूड। दो मैग्नीट्यूड और कहाँ लगाया क्या है? डायरेक्शन। अरे बोलो क्या है? डायरेक्शन। जैसे अगर मैं बोलूं कि आप 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 मीटर डिस्टेंस बोल दिया तो डायरेक्शन की कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस का मतलब डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना। 2 मीटर चले, कहाँ चले? उस भाड़ में गया, मुझे जानना ही नहीं, बस 2 मीटर चले। अरे बोलो, 2 मीटर चले Yes, इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस। अरे बोलो, यस सर। ठीक है। ये 2 मीटर क्या है? मैग्नीट्यूड इस डिस्टेंस का, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? बोलो। तो यही 2 क्वांटिटी हमारे सिलेबस में होती हैं। एक तीसरी क्वांटिटी होती है टेंसर, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं हल्का सा बताऊंगा उसके बारे में। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होती, डायरेक्शन नॉट स्पेसिफाइड। बस इतना बताऊंगा, क्या है, क्यों है, कैसे है, कुछ नहीं बताने वाला। एग्जाम्पल कोई, मैं वही तो बोल रहा हूँ, क्या है, क्यों है,
कैसे है कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मैंने लिखवा दिया है टाइम पास बस, और कोई मतलब नहीं। एग्जाम्पल हो सकता है इसका, वैसे इलेक्ट्रिसिटी इसका एग्जाम्पल। टेन सर क्या लिखा है सर? हम्म, ये टेन सर मैग्नीट्यूड के ऊपर क्या लिखा है? क्या लिखा है सर? मैं मतलब कहाँ? मैग्नीट्यूड के ऊपर, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है उसके ऊपर। टेंसर, टेंसर। टेंसर लिखा है, TENSOR। ऐसे टी डालते हैं, पढ़ा नहीं थे कभी? ई डालते हैं, एन डालते हैं, SOR। पहली बार देख रहे हो गए हैं? हाँ यस सर। अच्छा, तो टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होती, समझे? मैग्नीट्यूड मतलब होता है स्केलर पर क्वांटिटी का दूसरा नाम, है। स्केलर क्वांटिटी का दूसरा नाम फिर। किसने कहा है? नहीं, आप ऐसे बताए थे ना सर, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। तो स्केलर में वो तो तो डायरेक्शन सर होती ही नहीं है, वेक्टर में होता है सर ये तो। स्केलर में तो डायरेक्शन होती ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें स्पेसिफिक नहीं होती। हाँ, इसमें स्पेसिफिक नहीं होती, तो ये कहीं भी लग सकता है, मुझे नहीं पता ना, हम कुछ बता सकते उस बारे में, ठीक है। और उनका अलजेब्रा भी अलग होता है, हमारे अलजेब्रा से मिलता मिलता नहीं होता, ठीक है ना। इतना नोट करो। अभी आपको पता नहीं लगेगा, एग्जांपल इसका स्ट्रेस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, फिर भी आप लिख लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, एक बात और बता दूंगा आपको, एक बात और बता दूं, मैं टेंसर क्वांटिटी के अंदर स्केलर अलजेब्रा ही ज्यादातर लगाऊंगा, ठीक है ना। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस है, इनके अंदर क्या लगाऊंगा ज्यादातर मैं? प्रेशर भी कई बार टेंसर बोलते हैं। क्या लगाऊंगा? स्केलर अलजेब्रा ही लगाऊंगा। स्केलर अलजेब्रा मतलब 2 को 3 में ऐड करूंगा तो 5 ही लिखूंगा। अरे बोलो, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा अलग होता है, क्या होता है, कैसे है, सब बताऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं, ठीक है। नोट कर लिया? यस सर। आया नहीं कुछ अभी तो, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है पोजीशन वेक्टर। सबसे पहली बात आती है पोजीशन वेक्टर, ठीक है जी। जैसे मान लो XY प्लेन, ठीक है, ये मान लो XY प्लेन है, X Y, ठीक है, ये ओरिजिन। अब मान लो ये एक पार्टिकल, तो ओरिजिन से इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? बोलो, ये होगा ओरिजिन से पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर। बोलो, सही बात है? अरे यस। बोलो, कोई दिक्कत? मतलब इस पार्टिकल की पोजीशन क्या है, इस पार्टिकल की पोजीशन क्या है, तो ओरिजिन से पोजीशन क्या है, तो ओरिजिन से पार्टिकल पे क्या करा दो, एक लाइन जोड़ दो। ओरिजिन से पार्टिकल पे एक लाइन जोड़ दो, क्या बन जाएगा? पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से पार्टिकल की तरफ एक लाइन जोड़ दो, क्या बन जाएगा? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। इसका सिंबल, अब सुनो मेरी बात, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, क्या है ये? ए वेक्टर है ये। तो इसका मतलब ए वेक्टर के पास ए वेक्टर है ये, तो इसकी जो यहाँ ओरिजिन से लेकर पी पार्टिकल तक की लेंथ है वो ए कहलाती है। क्या कहलाती है? ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज, उसका सिंबल ये भी हो सकता है, और उसका सिंबल डायरेक्ट अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो ये भी symbol, ये भी क्या है? मैग्नीट्यूड। ये भी क्या है? मैग्नीट्यूड। अरे बोलो, और मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी वेक्टर का? लेंथ ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी वेक्टर का? लेंथ ऑफ। लेंथ ऑफ वेक्टर। कोई दिक्कत? सिंबल है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का, देखो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है ना, सही है? सुन लो, यस सर। यस सर। बोलो, आवाज नहीं आ रही। यस सर।
यस सर। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उसका सिंबल क्या है? उसका सिंबल है वेक्टर, ए वेक्टर लगा के फिर क्या लगाना, ये ऐसे, ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो क्या हो गया मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर लगाने का सिंबल क्या है, ए के ऊपर ये डंडा। अरे बोलो, ये वेक्टर सिंबल है। अरे बोलो, वेक्टर क्वांटिटी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ए के ऊपर अगर ऐसे एरो लगा देंगे तो वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल है। किसका सिंबल है? वेक्टर क्वांटिटी का। बोलो, अगर एरो लग चुका है ऊपर किसी क्वांटिटी के तो वेक्टर क्वांटिटी बन चुकी है। तो दिक्कत, अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर एरो नो सर। क्या बन चुकी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे बॉक्स में डाल देंगे या फिर खाली ये लिख देंगे। और वो क्या है? लेंथ ऑफ वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए, मैग्नीट्यूड जरूरी है सर ये बॉक्स में रखना? हाँ बिल्कुल जरूरी है सर, ये सिंबल है तो जरूरी है, सिंबल है तो बिल्कुल जरूरी है सर। जैसे आपको बोला जाए कि ये आपको डायग्राम बना के दिया जाए और आपसे बोला जाए कि किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ये वेक्टर है ए वेक्टर, ये वेक्टर है बी वेक्टर, तो किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है? जिसकी लेंथ ज्यादा है। बी वेक्टर का। लेंथ बी वेक्टर तो किससे सर। नाप रहे हैं? मैग्नीट्यूड से। अरे बोलो, लेंथ तो किससे नाप रहे हैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। दिक्कत? अरे बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। एक बात और बता दूं, ये ओ है, ठीक है ना, तो इसको ओ ए वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओ ए वेक्टर। और इसको क्या बोलेंगे? ओ बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर। अरे बोलो, ओ से ए तक के वेक्टर को बोलेंगे ओ ए वेक्टर, ओ से बी तक के वेक्टर को बोलेंगे ओ बी वेक्टर। सही है? यस पक्का? यस सर। दिक्कत तो किसी को बताओ। नो सर। अब ओ ए वेक्टर कैसे डिफाइंड है? ओ ए वेक्टर डिफाइंड है, ए वेक्टर में से ओ वेक्टर को सेपरेट कर दो। और ओ वेक्टर कैसे डिफाइंड है? बी वेक्टर में से ओ वेक्टर को सेपरेट कर दो। फिलहाल ऐसे लिख लो, आगे जाके समझ में आएगी बात। सिमिलरली अगर ए बी वेक्टर लिखा है तो कैसे डिफाइंड है? बी वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस कर दो। अगर पी क्यू वेक्टर लिखा है इसका मतलब क्या है? क्यू वेक्टर में से पी वेक्टर को माइनस कर दो। बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। सिंबल समझ में आ रहा है आपको? सिंबल का मतलब क्या है? ओ बी वेक्टर का मतलब है बी वेक्टर में से ओ वेक्टर माइनस कर दो। अरे बोलो, ए बी वेक्टर का Yes, मतलब sir. क्या है? बी वेक्टर में से ए वेक्टर माइनस कर दो, ठीक है। पी क्यू वेक्टर का मतलब है क्यू वेक्टर में से पी वेक्टर माइनस कर दो। आगे जाके समझ में आएंगी चीजें, नोट कर लो इसको। ये पोजीशन वेक्टर कंप्लीट हो गया इसका मैग्नीट्यूड क्या होएगा सर? है। तो मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा ही नहीं कर रहा भाई, लेंथ मैंने बताया ही नहीं। मैग्नीट्यूड मैंने बताया ही नहीं, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड इसमें लिखा ही नहीं है कहीं। मैग्नीट्यूड सिर्फ आप सिर्फ ये कमेंट कर सकते हो कि जिसकी लेंथ ज्यादा है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। मैग्नीट्यूड लिखना चाह रहे हो तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है, बता दो दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर ये होगा। ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे होगा, या फिर इसको डायरेक्ट ओ ए बोल दो, ओ से ए तक की लेंथ। अरे बोलो, यस सर। सही है। ये तो बता ही दिया था ना यार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर Yes, ये sir. मैग्नीट्यूड ए भी लिख सकते हो आप। इनिशियल पॉइंट फिक्स रहेगा हमेशा। हाँ, इनिशियल पॉइंट फिक्स रहेगा। इनिशियल पॉइंट फिक्स है, तभी तो पोजीशन वेक्टर बोल रहा हूँ। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हो सकता है बदल भी जाए। हो सकता है बदल भी जाए। सर ओबी वेक्टर को बी वेक्टर लिख सकते हैं। ओबी वेक्टर को बी वेक्टर। क्या सर ओबी वेक्टर है उसको रिवर्स कर दें बी वेक्टर लिख सकते हैं उसको। भाई बताऊंगा, अभी नेगेटिव वेक्टर होता है वो बताऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे पढ़ाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज निकल लो, नेक्स्ट पेज पे पढ़ाऊं। यस सर। चलो
फिर आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैसे समझो? अब समझो बात को। मान लो पार्टिकल यहां से आ गया। ये O है, ये A है, ये क्या है? B वेक्टर है। अरे ठीक है, यस सर। अब समझो। अब पार्टिकल A से B चला गया। अच्छा एक बात बताओ, OA वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर। OB वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर। लेकिन AB वेक्टर क्या है? अगर पार्टिकल A से B चला गया, AB वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बोलो, AB वेक्टर इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। अगर पार्टिकल A से B चला गया तो A वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और AB वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? जल्दी बोलो। B वेक्टर माइनस A vector. ए वेक्टर। का। यस सर। अरे कोई दिक्कत? और B वेक्टर अपने आप में वो भी वेक्टर ही तो है। अरे बोलो। और A वेक्टर अपने आप में वही वेक्टर ही तो है। अरे A वेक्टर ओरिजिन से है ना? सही है। क्यों है ये? क्योंकि इसको लिखोगे B वेक्टर माइनस O वेक्टर, इसको लिखोगे A वेक्टर माइनस O वेक्टर। O वेक्टर तो जीरो ही है, ओरिजिन वेक्टर तो जीरो ही है। B वेक्टर अपने आप में B वेक्टर आ गया, ओरिजिन तो जीरो ही है ना, तो जीरो लिखा है। अरे बोलो, ये क्या लिखा है? जीरो। समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। नोट करो, नोट करो फटाफट इस बात को। ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आ चुका है? क्लियर है एकदम? यस सर। अरे आसान तो पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज। पोजीशन वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ठीक है, एक आता है नेगेटिव वेक्टर। क्या आता है? नेगेटिव वेक्टर। हाँ जी, एक बच्चा बोल रहा था नेगेटिव वेक्टर के बारे में, अब बताऊंगा। देखो मेरी बात सुनो। अगर लिखा हुआ है ऐसा कभी, तो ये क्या है? मान लो ए पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? बी पॉइंट है। तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा? जल्दी बोलो, वेक्टर क्या कहलाएगा? ये AB वेक्टर। है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो कहलाएगा। नाम क्या होगा इस वेक्टर का? AB ये वेक्टर। ये बी है तो AB vector. गलत बात। कुछ नहीं पढ़ रहे तुम, इसका मतलब इतना आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ तब भी गलत बोल रहे हो। इस वेक्टर को क्या बोलूंगा मैं? बी वेक्टर। गलत बात। AB vector.
वेक्टर एक है ही बच्चा नहीं भी तो सर ठीक नहीं ये। बता रहा है। वेक्टर है ही नहीं सर ये। वेक्टर है ही नहीं सर ये। तो वेक्टर कैसे नहीं है ये? तो कैसे जबरदस्ती है? ये देखो, अगर ओ ए वेक्टर होता है तो ए वेक्टर माइनस ओ वेक्टर लिखते हो क्या? नहीं लिखते? ये देखना क्या लिख रखा है तुमने, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, तो इसको क्या बोलोगे? ए बी वेक्टर। तुम ए बी वेक्टर बोल रहे थे, बी ए वेक्टर बोल रहे थे? ए बी वेक्टर। ए वेक्टर बोल रहे थे? ए भी बोला था सर। मेरे को लगा बी ए बोला था, मेरे को लगा बी ए बोला तुमने, ठीक। तो ये क्या होगा? ए बी वेक्टर। अरे बोलो, तो इसका मतलब sir. क्या होगा? बी वेक्टर माइनस, ए वेक्टर। अरे बोलो भाई बोलो, सही है एकदम। अच्छा, यस सर। अगर ये ए बी वेक्टर है तो नेगेटिव वेक्टर मान लो, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड कितना है इसका? एक्स। कितना मैग्नीट्यूड है? एक्स। एक्स। तो ये नेगेटिव वेक्टर होगा, इसके अपोजिट, सॉरी। ये बी है, ये A है। ये वेक्टर क्या कहलाएगा? अच्छा ये बताओ। बी ए वेक्टर। बी ए वेक्टर। समझ रहे हो? और ये क्या होगा फिर? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कुल मिला के ए बी वेक्टर क्या है? नेगेटिव ऑफ बी ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है बेटा? नेगेटिव ऑफ बी ए वेक्टर। बी ए वेक्टर। आ रहा है समझ में? यस सर। और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? एक्स। डायरेक्शन इज अपोजिट, एंटी पैरेलल। और मैग्नीट्यूड कितना है दोनों का? सेम एक्स। मैग्नीट्यूड इज सेम। अरे बोलो, यस सर। अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो उसको क्या बोलेंगे आप? नेगेटिव वेक्टर। क्या बोलेंगे उसको? नेगेटिव। बहुत आसान है। अरे बोलो, बहुत आसान है। यस सर। ठीक। फिर आता है पैरेलल वेक्टर, ये भी देख लो। एक आता है पैरेलल वेक्टर, क्या आता है? पैरेलल। ठीक है, ये क्या होता है भाई? ये समझ लो क्या होता है। जैसे मान लो एक वेक्टर है ये, ठीक है, यस सर। ठीक है, और एक वेक्टर है ये। इन दोनों वेक्टर में क्या खास बात नजर आ रही है आपको? मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। डायरेक्शन सेम है इन दोनों की। में अरे बोलो, डायरेक्शन इज सेम। डायरेक्शन क्या है दोनों की? सेम। तो मान लीजिए ये है कुछ ए, ये है बी, ये है पी, ये है क्यू। हाँ जी, तो ए बी वेक्टर जो होगा वो पी क्यू वेक्टर का कुछ गुना होगा, कुछ कांस्टेंट टाइम्स होगा कि नहीं होगा? बोलो, ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। दोबारा बताना सर। ये मान लो 2 है, ये मान लो 4 है, तो ये क्या है? इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 4 है, तो क्या है? दुगना ही तो है उसका मैग्नीट्यूड का, यस सर। और डायरेक्शन Yes, तो sir. सेम है। यस सर। अरे डायरेक्शन तो सेम है, पक्का? यस सर। ठीक तो है बेटा। और अगर ये 4 की जगह मान लो 5 है, तो ये 5 है, तो तब भी तो 2.5 गुना है। यस सर। यस सर सर आ गया। कांस्टेंट तो कुछ ना कुछ आएगा ही। यस तो सर। 2.5 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, 1.4 हो सकती है, उससे ज्यादा होना चाहिए सर वैल्यू बस। 10 हो सकती है, माइनस सी की वैल्यू 10 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 5.2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, उसमें क्या है? ये साहिल क्या कर रहे हो भाई? हैं? गाने सुन रहा है? नॉनसेंस गाने सुन रहे हो? हैं? साहिल गाने सुन रहे हो? शर्म आ रही है? नाच रहे हो और गाने सुन रहे हो? यार मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, डांस कर रहा है।
अभी देखिए मैं भी देख रहा हूँ ऐसे ही क्या कर रहा है। साहिल अनम्यूट कर अपने आप को। यस सर। पेरेंट्स को ले आ साथ में। Yes. हैं? क्या सर? पेरेंट्स को बिठा ले साथ में, संजय जी को बुला ले। सर पेरेंट्स काम कर रहे हैं। नहीं तू अपनी हरकत तेरे सामने ही बता देना सारी क्लास के सामने थोड़ा सा। और यश कहाँ है? यश यश गोमी, यश गोमी ओपन योर कैमरा। दोनों अपने पेरेंट्स को बुला लो फटाफट। और मैं क्लास से वरना मैं क्लास से रिमूव कर रहा हूँ परमानेंटली। उसके बाद जहाँ मर्जी पढ़ना हो वहाँ पढ़ लेना। यश गोमी यश गोमी ये यश कौन सा जो ये लेट लेट के पढ़ रहा है जो? अरे जल्दी रेस्पॉन्ड करो। यश कहाँ गया? यश यश गोमी उसकी जगलिंग चल रही है पूरे उसमें भागी गया। हाँ यश गोमी आ गया। कैमरा ऑन कर बेटा, कैमरा ऑन करो यश। पूरी क्लास खराब करेंगे। काम करो आप, आगे करो, इनको रिमूव कर दो यहाँ से। इनसे बात कर लेंगे, डिस्कशन हो जाएगा तब करेंगे। मेरे नजर चली जाती है। साहिल और यश कॉल बैक करो मुझे, तो मैं क्लास से हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए। हाँ सर। अच्छा यश यश मैंने भी देखा, मैं सारा ध्यान गया, मैंने कहा कर क्या रहे हैं। अच्छा। तो डायरेक्शन क्या है? सेम है बेटा, पढ़ लो ढंग से बंदों की तरह। हर बार यही क्या बात की जा रही है आपको, एक अच्छे से पढ़ लो। लॉकडाउन का बिल्कुल नुकसान मत करो, ठीक है ना। और जो नहीं पढ़ेगा ना उसके साथ व्यवहार फिर खराब ही होगा, अच्छा नहीं होगा, ठीक है। इज्जत से अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ते हुए चलो, डेली का डेली रिवीजन करो, ढंग से सुनो। इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ ना, मैंने आज तक इतना स्लो नहीं पढ़ाया, कभी जिंदगी में इतना स्लो नहीं पढ़ाया, पता तुम्हें। मतलब शायद ये मेरा पहला बैच होगा जो मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ। कारण पता है क्या है उसका? क्योंकि मैं चाहता हूँ जो बीच में जो जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ाई करी ना 10th तक, जिनका लेवल बहुत कम था, उनको भी समझ में आए। इस चक्कर में क्या हो रहा है, अच्छे बच्चे को भी बहुत आराम आराम से पढ़ाना पड़ रहा है। क्योंकि मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि हर लेवल के बच्चे को समझ में आए। ऐसा ना हो कि थोड़े से नॉर्मल बच्चे हैं या थोड़े वीक बच्चे हैं उनको ना समझ में आए। फिर भी इतनी बुरी हालत है कि आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हो क्लास को। समझ आई? इतना स्लो पढ़ाने के बाद भी ये हालत है, तो बड़ा दुख होता है जान के कि इतना स्लो पढ़ा रहे हैं फिर भी आप ऐसे कर रहे हो। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? यस और नो से, यस और नो। यस सर। यस सर। से पढ़ाई करो ना। आप आपका आपने क्या बनना है बताओ? 2 साल बाद बहुत बड़ा नहीं बनना है ना, अच्छे से ऑफिसर बनना है ना, यस सर। अच्छा कॉलेज लेना है ना, यस सर। यस सर। टीचर बनना है या नहीं बनना, कॉलेज अच्छा लेना है नहीं। यस सर। फिर यार, कैसे करें? समझे? और आपका भला ही चाहते हैं, आपका नुकसान नहीं चाहते कोई भी यहाँ पर, ठीक है ना। नेगेटिव वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, दोनों बातें समझ में आ चुकी हैं।
नोट भी कर लिया होगा, अब तो टाइम मिल गया था तुम्हें। यस और नो बोलते रहा करो भाई, कर लिया। यस सर मुंह पे बात माइक Sir. रखो, यस और नो बोलते रहा करो जो मैं बोलूं। बोलो। यस सर Yes, हाँ जी। चलो, नेगेटिव वेक्टर हो गया, पैरेलल वेक्टर हो गया, अब आ गया एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल, अच्छा एक बात उसमें बतानी भूल गया मैं, सॉरी मेरी गलती है। ये सी पॉजिटिव होना चाहिए ना, सी शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि सी अगर नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, सी नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, अपोजिट हो जाएंगे ना, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। यस सर लेकिन डायरेक्शन क्या रहनी चाहिए Yes, sir. पैरेलल के लिए, सेम C क्या है सर इसमें? C सी क्या है, हाँ। शाबाश बेटा। और क्या मैं बता रहा था इतनी देर से, हैं? कौन पूछ रहा है सी क्या है, मैं जानना चाहता हूँ कौन है ये महानुभाव, है कौन है ये महानुभाव जिसने सी पूछा है, सी क्या है। मैंने बताया तो है 2 गुना 4, सी की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 3 गुना है तो 3 हो जाएगी, 2 गुना है तो 2 हो जाएगा मैग्नीट्यूड, 2.5 गुना है तो 2.5 हो जाएगा, 5.2 गुना है तो 5.2 गुना हो जाएगा। इसमें सी की वैल्यू क्या है यार, कमाल है, बिल्कुल नहीं ढंग से सुन रहे। और अच्छे जो जो पढ़ना चाह रहे हैं 2-3 बच्चे, उनका भी नुकसान कर रहे हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर, जैसे मान लो कि वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो ये मान लो क्या है ए, ये क्या है पी, और ये क्या है पी, ये क्या है क्यू। हाँ जी, तो ए बी वेक्टर नेगेटिव टाइम्स ऑफ पी क्यू वेक्टर है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो दोनों का अलग अलग है, इसका मैग्नीट्यूड 3 गुना होगा, और सी यहाँ भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, सी शुड बी पॉजिटिव। अब समझो बात को, क्या कह रहा हूँ, देखो मान लो ये 3 है और मान लो ये 6 है, तो पहली बात सी की वैल्यू तो दुगनी हो गई, मैग्नीट्यूड तो डबल हो गया। अरे बोलो, मैग्नीट्यूड सर क्या हो गया, sir. डबल हो गया। Yes, sir. ये तो समझ आ गया सी की वैल्यू। अब सुनो, नेगेटिव क्यों लगाया, कि इधर इसका साइन है, इसका इधर साइन है। अरे यस सर अरे बोलो, सही है। यस सर यस सर और सी नेगेटिव क्यों नहीं होना चाहिए, अगर नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव से कट जाएगा और ये डायरेक्शन पैरेलल आ जाएंगी, सेम हो जाएगी। यस सर जो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, एंटी पैरेलल। अरे बोलो, यस सर Yes, sir. ये सारी चीजें बोलो, क्लियर है। यस सर Yes, sir. क्लियर है। ठीक है ना, ये सी 3 6 कुछ भी हो सकता है ना। ठीक, इसके बाद आता है एक आता है यूनिट वेक्टर। क्या आता है, यूनिट। यूनिट ये थोड़ा मजेदार है ना। देखो वेक्टर से क्या पता चलता है, वेक्टर से क्या पता चलता है, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। कोई दिक्कत, नो सर इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है कैप। क्या होता है, कैप जो भी वेक्टर होगा उसके ऊपर टोपी लगा दो, ऐसे ट्रायंगल ऐसे टोपी बना दो, ए वेक्टर, ए कैप, क्या बोलते हैं उसको, ए कैप इसकी खास बात क्या होती है, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है हमेशा इसका, 1 मैग्नीट्यूड यूनिट, मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है ना। और डायरेक्शन होगी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगी। यस सर वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन Yes, होगी। sir. यस सर तो यूनिट Yes, वेक्टर से sir. क्या पता चलेगा, अगर आपको यूनिट वेक्टर कहीं पे गिवन है तो उससे क्या पता लगेगा, डायरेक्शन। डायरेक्शन Direction, sir. डायरेक्शन, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो पहले से ही पता है 1 है। अरे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो पहले से ही पता है आपको 1 है, यस सर तो यूनिट वेक्टर लगाने से क्या पता चलता है, डायरेक्शन क्या पता चलता है, Direction, Direction. sir. ठीक है ना। अब मान लो कोई वेक्टर लिखा हुआ है ए वेक्टर, ढंग से देख लो इसको, इंपॉर्टेंट है ये, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी ऐसे लिखते हैं, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन। ये यस सर तो कैप कैसे Yes, आएगा, sir. कैसे पे लिखोगे, यूनिट क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन, मैग्नीट्यूड Magnitude, sir. अरे बोलो, यस सर
एक्स Yes, एक्सिस sir. की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर है आई कैप। वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर है जे कैप। और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर है के कैप। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. No, बोलो। sir. नो सर। अब समझो जरा कैसे, समझो जरा कैसे। मान लो ए वेक्टर दे रखा है 2 जे कैप, इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान से, ये ए वेक्टर, ये ए मैग्नीट्यूड कितना है 2 और ए कैप यानी जे कैप। डायरेक्शन कितनी है? डायरेक्शन कहाँ है? वाई एक्सिस। Y axis क्या पे समझ में आ रहा है आपको कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है और डायरेक्शन क्या है? वाई एक्सिस। Y axis. ये बोलो। यस सर। ये तो समझ आ रहा है? Yes, इस sir. बात से लिखा, इस बात से लिखा हुआ क्या समझ में आ रहा है? ये तो समझ में आ रहा होगा। Yes, sir. अच्छा, Yes, अगर मान लो sir. कहीं पे बी A वेक्टर लिखा है vector. -4 के कैप, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव जेड एक्सिस। Negative Z. इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 4। मैग्नीट्यूड कितना है इस वेक्टर का? 4। और 4. डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव जेड। डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव जेड। क्योंकि भाई जेड एक्सिस के है तो नेगेटिव जेड क्या होगा? माइनस के कैप। माइनस के कैप। सिमिलर नेगेटिव वाई क्या होगा? माइनस जे कैप। और नेगेटिव एक्स क्या होगा? माइनस आई कैप। बोलो, समझ में आई बात? यस सर। आई बात समझ में? Yes, sir. यूनिट का खेल समझ में आया? वेक्टर यूनिट क्या बता रहा है? बोलो। डायरेक्शन। Direction. एंटी पैरेलल, पैरेलल, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, नेगेटिव और यूनिट, ये हमने पढ़ लिया। अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. एक होते हैं कोलिनियर वेक्टर। क्या होते हैं? कोलिनियर। इसको हटा Collinear. दो, अगला पेज करूँ, नोट कर लिया? 1 minute, sir. कर रहे हैं sir note down. इसको नोट करो। कर लिया सर। नोट कर लिया? डेफिनेशन आज कंप्लीट कर दें कम से कम यार, है ना? भाई 7-8 मिनट है हमारे पास, डेफिनेशंस कंप्लीट करनी है हर हाल में हमने। ठीक है? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट करने के लिए, आराम से कर लेना। एक होते हैं कोलिनियर वेक्टर। ये वेक्टर वो वेक्टर है जो एक लाइन पे लाई करते हैं, जो एक लाइन पर लाई करते हैं। जैसे मान लो ये लाइन, अब जो वेक्टर इस लाइन पर लाई करेगा उसको क्या कहा जाएगा? कोलिनियर वेक्टर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जैसे ये वेक्टर, Vector, sir. ये मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, डायरेक्शन भी अपोजिट भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी हो सकता है। अरे बोलो, ये एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, चार वेक्टर, ये चारों वेक्टर कोलिनियर है, एक लाइन पर लाई कर रहे होंगे। क्या कर रहे हैं? एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। वेक्टर लाई ऑन अ लाइन, वेक्टर lie on same line is called collinear vector। ठीक है भाई? Yes, sir. आसान है? यस सर। मुश्किल तो नहीं लग रहा? नो सर। No, बोलो। sir. सही है? कोई Yes, दिक्कत sir. आई तो बता दो। फटाफट नोट कर लो इस चीज को, फटाफट नोट कर लो इस चीज को। फिर टर्म आती है एक, नोट कर लिया? यस सर। हाँ, Yes, sir. यस सर। एक टर्म आती है कोप्लेनर वेक्टर्स। क्या आती है? कोप्लेनर वेक्टर्स। ये वो वेक्टर है जिनका प्लेन सेम है। वेक्टर लाई ऑन सेम प्लेन, वेक्टर्स
लाई ऑन सेम प्लेन। ठीक है, और इसके लिए कंडीशन होती है, आगे जाके बताऊंगा, फिलहाल मैं लिखवा रहा हूँ, इसको समझाऊंगा आगे जाके। ए डॉट बी क्रॉस सी 0 होता है, आगे जाके समझाऊंगा, अभी नहीं समझा रहा। ठीक है ना, इफ वेक्टर्स आर ए बी सी आर कोप्लेनर। ठीक है, ये कैसे आया, क्यों आया, क्या है, बाद में समझ में आएगा। जिन्होंने शिखर बैच लगाया था उनको समझ में आ भी चुका होगा। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, एग्जाम्पल अब समझो बात को। जैसे मान लो कि एक ये वेक्टर है, दिखाई दे रहा है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है। हाँ जी, ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है। यस बोलो, यस सर। प्लेन है एक्स वाई प्लेन, ये मेरा बोर्ड एक्स वाई प्लेन ही तो है, ये Yes, एक्स है और sir. ये वाई है, तो तीनों एक्स वाई प्लेन में ही तो है। यस सर। अरे अरे ये वेक्टर, ये जो मैंने मार्कर बनाया, ये अब नॉन कोप्लेनर हो गए। बोलो, यस सर। ये तीन वेक्टर कोप्लेनर है, लेकिन ये तीन वेक्टर बताओ, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ये बाहर है ऐसे सी वेक्टर। ये नॉन बताओ। कोप्लेनर। ये तीनों वेक्टर कैसे हैं? नॉन कोप्लेनर। हाँ, कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर। इन तीनों का प्लेन सेम नहीं है। अरे बोलो। यस सर। ठीक है, अच्छा एक बात और समझनी चाहिए आपको, कि नॉन कोप्लेनर वेक्टर के लिए ठीक है ना, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज, दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं, ऑलवेज कोप्लेनर। नहीं समझ में आई ये बात, समझ में आई या नहीं आई, पहले तो ये बताओ। आ गई सर। आ गई। यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे ये दोनों, मेरी ये उंगली और ये मार्कर, मान लो ये दोनों उंगलियां मेरी, ठीक है ना, तो एक प्लेन में लाई कर रही है कि नहीं कर रही है? ये प्लेन Yes, sir. देखो। यस सर अरे Yes, बोलो, sir. ये Yes, दो sir. उंगलियां ऐसे हैं तो तब भी तो एक प्लेन में लाई कर रही है। यस सर यस सर। अरे बोलो, ये दो Yes. उंगलियां ऐसे हैं यस तो, सर। ये दो उंगलियां ऐसे तब भी तो एक प्लेन पे लाई कर रही हैं। यस सर। अरे बोलो, यस सर। Yes, दो sir. वेक्टर हमेशा ही क्या होते हैं, कोप्लेनर। अरे बोलो, यस सर। Yes, sir. ठीक है। यस सर। कोप्लेनर समझ में आया? यस Yes, sir. नेक्स्ट लाइन डालो, कोई इनिशियल वेक्टर, कोई इनिशियल वेक्टर। ये वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, Same. जैसे ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, इन सब का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम। ये कैसे वेक्टर है, कोई इनिशियल Co-initial. वेक्टर। अरे बोलो, नहीं अरे बोलो, Co-initial. ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, तीनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम। यस सर। ये क्या है, कोई इनिशियल। इनिशियल पॉइंट्स है। इसको कॉन्करेंट वेक्टर से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, Concurrent vectors. कॉन्करेंट वेक्टर। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, एक ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम होता है, जिनका टर्मिनेट पॉइंट इन टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम होता है, ठीक है ना। यह है को टर्मिनेटिंग वेक्टर। क्या है ये, को टर्मिनेटिंग वेक्टर। अरे बोलो, ये हो गया A यस सर। ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर। इनका क्या है, टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम है। अरे Yes, बोलो, ये भी कॉन्करेंट कहलाते हैं, ये भी कॉन्करेंट कहलाते हैं, दोनों कॉन्करेंट है। समझ में आई? यस सर। अरे बोलो,
Yes. सर अगर कोटरमिनेट है, हाँ? कोटरमिनेटिंग वाला वेक्टर। जो सारे एक पॉइंट पे टर्मिनेट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। हाँ? Yes, sir. जो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, मीट कर रहे हैं, उनको को टर्मिनेटिंग बोलते हैं, इनका टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम है। सर कॉन्करेंट कौन से होते हैं? दोनों तो टर्मिनेटिंग भी को इनिशियल भी, बस इंटरसेक्ट करने चाहिए, इंटरसेक्ट करने चाहिए बस। ठीक है। फिर एक आता है नल वेक्टर। क्या आता है? नल वेक्टर। नल वेक्टर वो वेक्टर है, नल वेक्टर को लिखते हैं ऐसे, 0 ओ वेक्टर। ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. ये Yes, नल sir. वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 0। 0 0. मैग्नीट्यूड होता है 0। अरे बोलो। 0. यस सर। Yes, 0, sir. 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आउटपुट तो 0 ही आएगा। यस सर। यस सर डायरेक्शन Yes. फिक्स नहीं होती, आर्बिट्री होती है। डायरेक्शन इज आर्बिट्री, फिक्स नहीं होती। नल वेक्टर की डायरेक्शन आर्बिट्री होती है, फिक्स नहीं होती। अरे बोलो। यस सर। यस सर क्यों क्यों आर्बिट्री होती है? क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 है और 0 से डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी डायरेक्शन को मल्टीप्लाई। 0। अरे बोलो। यस सर Yes. Yes, sir. तो 0 इंटू एक्स, तो आंसर क्या आएगा? y इक्वल टू 0 ही तो आएगा। यस यस सर x कुछ भी होता Yes. रहे, यस x सर की वैल्यू 1 होगी तब कुछ और आएगा क्या आंसर? 2 होगी तो कुछ और आएगा। सर। तुम बता सकते हो x क्या है? तुम y बता सकते हो। अरे बोलो। यस सर। यस सर तो मेरी डायरेक्शन क्या है? आर्बिट्री। नल वेक्टर समझ में आया? यस सर Yes. बोलो। सर आगे समझ। आ गया, sir. तो कोई छूट तो नहीं गया वेक्टर? सारे हो गए ना? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। है? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आर दोस वेक्टर व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लिख लो, ये भी लिख लो, लिखना है तो ऐसे जितने मर्जी बना लो, कोई कमी नहीं है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आर दोस वेक्टर व्हिच these are those vectors which are perpendicular to each other. These are those vectors which are परपेंडिकुलर टू ईच अदर। perpendicular. Perpendicular to each other. सही है। यस सर। Yes, sir. सही है। आज मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर तो बता ही दिए सारे, ठीक है।